हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग सेमीकंडक्टर्स चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और आज हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पहुंच गए हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड। तो जिस समय आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से पी टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल को एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के साथ ज्वाइन किया जाता है, यानी कि उनको क्लोज लाया जाता है, तब उस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है डायोड या PN junction. As written here, when p-type crystal comes in contact with n-type crystal of a semiconductor, then the resulting arrangement is called diode or PN junction. अब उधर इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको समझने से पहले यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर आप इन की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे तो बड़ा इजी रहेगा, अदरवाइज एक एक करके इन पॉइंट्स को आपको समझाया जाएगा विद डायग्राम। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है पुत्र, एक पी टाइप क्रिस्टल को लेट सपोज एक एन टाइप क्रिस्टल के साथ जोड़ देना है, तो जिसकी वजह से वहां पे एक जंक्शन बन जाएगा, एक जोड़ बन जाएगा और उसको हमने कह दिया जंक्शन। तो पी टाइप के अंदर आपको पता है होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होंगे जो हमने इनके अंदर दो दो चार चार करके शो कर देंगे। तो पहला पॉइंट हो गया जी एडिशन ऑफ वन पी टाइप एंड वन एन टाइप क्रिस्टल रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अब जैसे ये जंक्शन बनेगा तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हैं अक्रॉस द जंक्शन के अक्रॉस नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हैं, वो इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स को जो कि एक्ट कर रहे हैं एज अ positive particle, not as a positive charge. They are basically supposed to be act like a positive particle. तो वो इनको जाके न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्यूज इन हो जाएंगे onto the p टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे हुआ डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट। जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा पुत्र, और इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट। तो यहां पे सबसे पहले स्टेज पे क्या प्रोड्यूस हो गया, डिफ्यूजन करंट। लेकिन डिफ्यूजन करंट की वैल्यू इतनी कम होती है कि उसको हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। क्लियर हो गया पुत्र। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होल्स में जाएंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी कि यहां के एन टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके पी टाइप में चले गए, तो पी टाइप के होल्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए और यहां पे एक रीजन बन जाएगा या एक लेयर बन जाएगी जो हमने ब्लू पेन से दिखाई है। दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। So depletion layer is formed due to the diffusion process when one p-type and one n-type semiconductor crystal bring close to each other. यहां तक क्लियर हो गया पुत्र। अब इस रीजन में चार्ज शॉर्टेज हो जाएगा। जैसे आप सबको पता है बॉर्डर के नियर बाय नो मैन लैंड एरिया होता है ना, कि भैया ये बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये इधर पाकिस्तान का बॉर्डर, लेकिन इतने रीजन में ना इंडिया का कोई आएगा ना पाकिस्तान का आएगा, सेम टाइप का बॉर्डर होगा। ये बॉर्डर है, पर ये जो रीजन है ये डिप्लीशन लेयर का वो रीजन है जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिप्लीट हो गया, खत्म हो गया। सो दिस इज द रीजन नेम्ड एज डिप्लीशन लेयर। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली यहां से यहां ट्रांसफर हुए। अब यहां पहला क्वेश्चन आता है कि सर जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो यहां पे तो जस्ट होल्स थे, तो उन होल्स के अंदर बाहर से आए हुए इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज वो सारे के सारे अराउंड द दिस डिप्लीशन लेयर एक्यूमुलेट हो जाएंगे एज अ नेगेटिव चार्ज, और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन टू द अदर साइड, यानी कि एन के अंदर डिप्लीशन लेयर के ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मैं लिख दूं इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा अराउंड द डिप्लीशन लेयर्स टू एंड्स, दो एंड्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया पुत्र। अब जिसकी वजह से यहां डेवलप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक समझ आ गया पुत्र। अब लेट्स सपोज कर लीजिए इस रीजन का जो विड्थ है वो है डी ले लो, एल ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। सो बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द टू चार्जेस यहां पे डेवलप होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा पुत्र, E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई डी, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया E इंटू डी। अब ये जो पोटेंशियल है इसी को आप कह रहे हो पोटेंशियल बैरियर। क्यों सर, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं कि सर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो गए,
तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डिफ्यूज हो रहे? इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं कि एक, कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो डिप्लीशन लेयर बनाने के लिए डिफ्यूज हुए हैं जो कि जंक्शन के नियर बाय हैं, और जब वो वाइब्रेट कर रहे थे अपने स्पेस पे, आपको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं, तो उनमें इतनी एनर्जी थी कि वो ये वाला रीजन कवर कर सके, लेकिन ये बहुत दूर है, जिसकी वजह से इनमें इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है कि ये अपने आप डिफ्यूज होके पी में जा सके। अगर इनको इधर भेजना है देन वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, और मोर एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हमें लगानी पड़ेगी बैटरी, ठीक है ना। और बैटरी का केस होगा बायसिंग का, वो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ये इलेक्ट्रॉन ना जा सके। इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि सर लेयर के अराउंड, कौन सी, डिप्लीशन लेयर के अराउंड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा है, और वो नेगेटिव चार्ज इन फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, क्योंकि मतलब जब ये गए, जाते ही डिफ्यूजन की वजह से वहां पे डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हुआ। डिफ्यूजन करंट होने के बाद वहां पे थोड़ी देर के लिए अब करंट पास होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब फर्दर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज लेयर जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, हमारे पास नहीं आना। यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, कितना, E इंटू डी। और ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है हमने उसको बोला पोटेंशियल बैरियर। क्यों? क्योंकि ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को मूव करने के लिए बैरियर प्रोड्यूस करवा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज पोटेंशियल बैरियर। अगर ग्राफिकल फॉर्म में आप इसको स्टडी करोगे पुत्र, तो लेट्स सपोज पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल को हम लेते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, और इनके बीच में डेवलप हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वो रीजन है जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। तो ये है आपका बेसिकली डिप्लीशन लेयर का रीजन, ठीक है। और जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ है वो जर्मेनियम के लिए है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए है 0.7 वोल्ट एट 300 केल्विन, यानी कि एट अ रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया पुत्र? और इसका जो डायग्राम होगा पीएन जंक्शन का, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय दिस सिंबल। ये जो आपका एरो है ये है P, और ये जो डंडा ये है N, पीएन जंक्शन या पीएन डायोड। तो नेक्स्ट टॉपिक है पुत्र बायसिंग। बायसिंग प्रोसेस क्या है? इट इज अ टेक्निकल टर्म बाय विच द बैटरीज आर कनेक्टिंग अक्रॉस द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के अक्रॉस ये जो बैटरीज हैं आप कनेक्ट करोगे। तो सबसे पहले बायसिंग दो टाइप का, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग को समझिए, इसके अंदर जो कनेक्शन है वो ट्रू कनेक्शन होगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट करनी है P से, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट करनी है N से, ठीक है जी। तो सपोज आपने एक जंक्शन बनाया और जंक्शन में एक पीएन जंक्शन बनाया, ठीक है, और उसके अक्रॉस आपने एक बैटरी लगाई। जैसे ही आप जंक्शन बनाते हो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसको आप बोल रहे थे पोटेंशियल बैरियर। तो सपोज ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, इसके बीच में जो ब्लैक है ये पोटेंशियल बैरियर, जो पीछे भी डायग्राम था, ठीक है। मतलब ये इसका छोटू सा सर्किट डायग्राम है, एक्चुअल सर्किट डायग्राम इसका डिफरेंट होता है, बट जनरली ये भी है, ठीक है। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद आपने क्या किया, आपने एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई और उसके पॉजिटिव को P से, नेगेटिव को N से कनेक्ट कराया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। और आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेयर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इधर है वो उधर है, ठीक है। मतलब जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं पोटेंशियल बैरियर विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। जब विड्थ डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से अब ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो पाएगा या मोर करंट प्रोड्यूस हो पाएगा, एज लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट एंड कंटिन्यू द करंट। वो इजिली एनर्जी लेगा, इधर जंप कर जाएगा, एनर्जी लेगा, इधर जंप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्किट में पूरा होता रहेगा। समझ आया पुत्र? तो इसका अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज लें तो लेट सपोज कर लीजिए, अगर आप बात करेंगे पोटेंशियल और करंट के बीच में, ठीक है, कौन सा पोटेंशियल, फॉरवर्ड पोटेंशियल और फॉरवर्ड करंट। समझ आया पुत्र? लेट्स सपोज अभी पोटेंशियल 0 तो करंट भी 0, ठीक है। अब आपने धीरे धीरे पोटेंशियल को इंक्रीज किया और हम सपोज कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो होगा लेट्स सपोज 1 वोल्ट। तो आपने पोटेंशियल को इंक्रीज किया 1, तो क्या करंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो 1 वोल्ट तो पोटेंशियल बैरियर के बराबर ही है। अब जैसे ही आप पोटेंशियल को
पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा करोगे तब करंट इंक्रीज होना शुरू होगा, तब करंट इंक्रीज होना शुरू होगा पुत्र, ठीक है। और उसके बाद वो करंट उसके बाद जो करंट इंक्रीज होगा वो फिर एब्रप्टली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सपोज 3 वोल्ट किया तो करंट 2 आया, 4 किया करंट 3 आ गया, तो उस हिसाब से करंट फर्दर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने पीएन जंक्शन लिया, उस पीएन जंक्शन के अक्रॉस सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक वोल्टमीटर लगाया जो कि क्या करेगा, पैरेलल में लगा के फॉरवर्ड वोल्टेज को स्टडी करेगा। और इसी जंक्शन के साथ आपने सीरीज में एक एमीटर लगा लिया जो कि फॉरवर्ड करंट को रीड करके आपको बताएगा, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज में हमने पीछे ग्राफ बनाया था ना छोटा सा, कि 0 है तो 0 है, 1 है तो 0 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 हो गया, तो उस हिसाब से पोटेंशियल फर्दर इंक्रीज करना शुरू कर देगा पुत्र। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, रियोस्टेट, और इस पूरे सर्किट को कनेक्ट किया विद द एक्सटर्नल बैटरी जो कि ट्रू कनेक्शन होनी चाहिए, यानी कि P पॉजिटिव से N नेगेटिव से कनेक्शन में आना चाहिए। अब जैसे सर्किट ऑन करोगे तो आपने क्या देखा कि जब पोटेंशियल 0 तो करंट भी 0, जब पोटेंशियल सपोज 0.5 वोल्ट तब भी करंट 0, जब पोटेंशियल 1 वोल्ट हुआ तब भी पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 है। लेकिन उसके बाद एब्रप्टली आपने करंट इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल को जब इंक्रीज किया तो करंट एकदम से इंक्रीज हो गया। तो यहां तक का जो पोटेंशियल होगा इसको आपने कहा है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, क्योंकि कम से कम इतना पोटेंशियल जो आपका पोटेंशियल बैरियर था ये आपको देना पड़ेगा सर्किट में, तब कहीं जाके आपका करंट पास होना शुरू होगा। और इसको हम नी वोल्टेज या कट वोल्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद ही करंट पास होना शुरू होगा। तो यानी कि जो आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज्यादा होगा तब करंट पास होगा, अदरवाइज नहीं पास होगा। दिस इज अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग। सेकेंड है उत्तर रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग के अंदर आपको बताया है जैसे कि फॉल्स कनेक्शन होगा, यानी कि P टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव से, N टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो ये रहा P टाइप, ये रहा N टाइप, इसको आपने एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करेंगे, आपको बताया गया था यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेट्स सपोज वो इस डायरेक्शन में थी, याद कीजिए ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और नेट पोटेंशियल बैरियर जो है, नेट पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पहले विड्थ इतनी थी, अब इतनी हो जाएगी। समझ आया पुत्र? क्यों सर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रही है इन द रिवर्स बायसिंग। तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, एक्चुअली द विड्थ इंक्रीजेस। अब विड्थ इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो गया, यानी कि फर्दर कोई करंट पास नहीं हो पाएगा। लेकिन बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो N के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, यानी कि होल्स हैं, उनको तो रिपेल करेगा। सिमिलरली ये नेगेटिव टर्मिनल P के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेगा। तो बहुत थोड़ा, कितना, काफी थोड़ा जो करंट है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूसेस, दैट प्रोड्यूसेस ओनली बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यानी कि आपका जो नेट पोटेंशियल है वो डेवलप हुआ बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला पहले था वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो कम था वो बढ़ गया। और अल्टीमेटली अगर आप इसका ग्राफ भी स्टडी करना चाहोगे तो मतलब रिवर्स बायसिंग में जैसा आपको बताया था फॉल्स कनेक्शन है। अब अगेन प्रैक्टिकल नॉलेज में जब आप VR और IR के बीच में स्टडी करोगे तो जब VR 0 तो डेफिनेटली IR भी 0, फिर VR आपने 1 किया, ठीक है जी। अब IR की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी, थोड़ी सी, बिल्कुल स्लाइटली, फिर 2 2 3 3 4 पे जाके एकदम से लेट्स सपोज 4 या 5 पे जाके जब एक वैल्यू आएगी पोटेंशियल की, रिवर्स पोटेंशियल की, तो आपका करंट जो है वो एकदम से शूट अप कर जाएगा, ठीक है जी, एकदम से शूट अप कर जाएगा। तो यहां तक का जो करंट है, यहां तक का, ये है रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसके बाद आपका करंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसको आप कहोगे ब्रेक डाउन करंट। और ब्रेक डाउन करंट किस वोल्टेज पे हुआ? तो वो जो वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज।